बीजेपी नेता श्याम बिहारी ने कांग्रेस को जमकर घेरते हुए उठाए कई बड़े सवाल। कहा कांग्रेस ने 5 साल खूब खाया पिया, ईडी को पूछताछ का किया खुला समर्थन। छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है विकास। पीएचई विभाग ने 2 साल के विकास कार्यों को पेश किया ब्यौरा। नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियां। धमतरी पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 30 पौवा शराब जब्त। कीमत 5,02,000 रुपए आंकी गई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। बीजेपी नेता श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस वालों ने खूब खाया पिया, अब उसे पचाने का समय है। साथ ही ईडी की पूछताछ का खुला समर्थन करते हुए कहा कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेता श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चल कर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी को पूछताछ करना चाहिए और लगातार विभाग सहयोग भी कर रहा है। कोई भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाए। देखिए, 5 साल तक वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चल कर उनको पचा। नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने शानदार तरीके से पिछले 2 वर्षों के विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में विभाग ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन जल आपूर्ति परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की जो विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन और वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संचालित की गई हैं। फायदा होता है, एक आपको मैगजीन का एक स्टडी हुआ है गोल्फ के बारे में। 1 गोल्फ कोर्स ब्रिंग्स $2 बिलियन टू द इकोनॉमी। 1 गोल्फ कोर्स 16,000 करोड़ का फायदा होता है इकोनॉमी का अगर एक गोल्फ कोर्स बनाएंगे। दूसरा, कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है, मैंने इसीलिए हमारे कपिल देव जी को प्रधान बना दिया पीजीटीआई का। तो वो आई थिंक हर हिंदुस्तानी के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एलीट को नहीं बिलोंग करते, वो आपके मेरे जैसे लोगों में से है। तीसरा, सारे जो मेरे प्रोफेशनल गोल्फर्स हैं वो कोई भी एलीट क्लास को बिलोंग नहीं करता, सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इंक्लूडिंग मी। हम लोअर मिडिल क्लास से उठे हैं और इस गेम ने हमें बड़ा बना दिया। तो इस गेम की क्षमता ऐसी है कि गेम एलिटिस्ट हो सकती है लेकिन स्पोर्ट एलिटिस्ट नहीं है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कपिल देव जी भी यही बोलते थे, कहते क्रिकेट भी महाराजा राजा का गेम होता था लेकिन हम उसको स्ट्रीट में ले गए और इसलिए वर्ल्ड चैंपियन बन गए। हमारा भी यही इंटेंट है गोल्फ के माध्यम से, क्योंकि टैलेंट इतना ज़्यादा है और नंबर 2 इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें कोई टीम का नहीं है, तो easier to produce world champions in an individual sport from India। और कहीं भी खेल सकते हैं। आर्मी के इतने गोल्फ कोर्सेज है, हमारे बच्चे आर्मी से बहुत निकल रहे हैं। लास्ट ईयर युवराज संधू जो है उनका बैकग्राउंड आर्मी का है। लास्ट ईयर उन्होंने 1.92 करोड़ इन प्राइज मनी सिर्फ बनाया। तो देखिए उनका कंप्लीट रुतबा चेंज हो गया। सो ये गेम की ये क्षमता है कि ये अपलिफ्ट कर देती है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि अनेक देशों के खिलाड़ी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे छत्तीसगढ़ में। इससे न केवल टूरिज्म बढ़ेगा, बड़े लोग हैं तो वो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में हम कुछ काम कर सकते हैं। होटल उद्योग को लाभ होगा, टूरिज्म के जो कंपोनेंट है उन सबको लाभ होगा। और जब छत्तीसगढ़ की विशेषता और बाकी लोगों के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वो प्रेरित होंगे कि कुछ काम यहाँ पर छत्तीसगढ़
में करें, छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करें। तो ये एक शुरुआत होगी इसके माध्यम से, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ की विशेषताएं क्या है, विदेशों के लोग यहाँ आए, जैसे जैसे लोग आएंगे छत्तीसगढ़ की ताकत और क्षमता को जानेंगे, निवेश आएगा, हमारे जो तत्कालिक रूप से जो कंपोनेंट है टूरिज्म के, उन सबको भी लाभ होगा जब इतने देशों के लोग आएंगे, इतने लोग रहेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जो एक भ्रांति बनी हुई थी वो दूर होगा, तो उसका बड़ा लाभ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता मेहरबान सिंह ने नगरीय प्रशासन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर किया। उन्होंने सुनील अग्रहरी का मामला उठाया, जिनकी 28 अप्रैल 2006 को नगर पालिका निगम राजनांदगांव में सहायक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति हुई, लेकिन 15 सितंबर 2006 के आदेश से ये पद ही समाप्त हो गया। फिर भी अधिकारी नौकरी में बने हुए हैं और रायपुर में सुडा उप कार्यालय अधिकारी हैं। धमतरी जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अर्जुनी थाना पुलिस ने साहू पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर 2 शराब तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 30 पौवा देसी शराब और एक छोटा हाथी वाहन जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 5,02,800 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी एक चंद कुर्रे और हुमन निर्मलकर बालोद जिले के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अर्जुनी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आमदी साहू पेट्रोल पंप के पास 2 व्यक्ति छोटे हाथी में अवैध शराब जो है बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा उनकी घेराबंदी की गई और उनके कब्जे से 30 पौवा देसी शराब और एक छोटा हाथी कुल कीमती 5,28,000 रुपये जब्त किया गया और उनका यह कृत्य आपराधिक होने से उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उसमें से दोनों आरोपियों में एक चंद कुर्रे है, दूसरा हुमन निर्मलकर है। दोनों बालोद जिले के। रायपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने चोरी और खपान की पूरी चेन तोड़ते हुए 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 36 एक्टिवा स्कूटर जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 19,80,000 रुपये बताई जा रही है। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई में मुख्य आरोपी रोशन रात्रे को पकड़ा गया, जिसने मास्टर चाबी से चोरी करना कबूला। जांच में सामने आया कि चोरी के वाहन कई जिलों में बेचे गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी, मुखबिर और पेट्रोलिंग से सफलता हासिल की है। दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए आदरणीय आईजीपी सर और एसएसपी सर के निर्देशन में एससीसीयू की एक विशेष टीम का गठन किया गया था और वो टीम जो दुपहिया वाहन चोरी के जो संभावित स्थल हैं, खास करके रवि भवन और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही थी। उसी टीम को रोशन रात्रे नाम के एक आदमी के ऊपर संदेह हुआ। उससे पूछताछ किया तो पूछताछ में उसने घटना करना स्वीकार किया और डिटेल पूछताछ में ये पता चला कि अभी तक लगभग 36 दुपहिया वाहन विशेष करके एक्टिवा के चोरी उसके द्वारा की गई है और 3 व्यक्तियों के माध्यम से उसने अलग अलग लोगों को इसको बेचा है। तो इसमें जो चोरी करने वाला मुख्य आरोपी है रोशन रात्रे और जो 3 व्यक्तियों जिसके माध्यम से वाहन बेचता था और जो वाहन के खरीदार हैं, इस तरह से कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 36 एक्टिवा वाहन जब्त किए गए हैं और ये सभी वाहनों में 24 अपराध अलग अलग थानों में, विशेष करके गोल बाजार, डीडी नगर और सिविल लाइन थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तागंज में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। उत्सव की तैयारियों जोरों शोरों पर है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर रवि मित्तल ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में साहित्य सत्र, पुस्तक मेला, चाणक्य नाटक, लोक कला प्रस्तुतियां और संवाद सत्र होंगे। अब तक 4,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है।
कलेक्टर ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना है। औरंग में त्याग और धर्म के प्रतीक राजा मोर ध्वज महोत्सव 2026 का भव्य आगाज आस्था और संस्कृति के संगम के साथ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब और मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। पहले दिन रेत कलाकार हेमचंद साहू ने राजा मोर ध्वज की त्याग गाथा पर आकर्षक रेत कलाकृति बनाई। चंडी मंदिर से बाबा बागेश्वर नाथ की शोभा यात्रा निकली। सुआ पंथी नृत्य, स्वारंजुली डांस और राजा मोर ध्वज झांकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। विद्वानों ने त्याग की गाथा पर चर्चा की। वहीं लोकायल सुनील सोनी की प्रस्तुति देर रात तक चली। महोत्सव का दूसरा दिन और भव्य होने की उम्मीद है। भारी ताली बजाओ तुम्हारा, हम ज्यादा सुनेंगे तुम्हारे। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।